नदी के मज़े। और क्या हो रहा है? तो हम लोगों का चेकआउट वगैरह हो गया होटल से और हम लोग एक बार फिर ज़रा आ गए हैं यहाँ पे नदी का व्यू देखने। मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रे। अभी बज रहे हैं सवेरे के 8:30 और वी आर ऑल सेट टू चेक आउट फ्रॉम दिरांग। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और आज की डेस्टिनेशन है हमारी तेज़पुर, विच इज़ अबाउट 170 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो 7-8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन उसके पहले हमने 2-3 चीज़ें देखनी हैं, जैसे कि यहाँ की मोनेस्ट्री जो हम कल नहीं देख पाए थे। वहाँ कोई प्रोसेशन निकल रहा था तो रोड ही बंद थी और पूजा चल रही थी कल कोई। अभी यहाँ से हम निकल के मोनेस्ट्री देखेंगे। तो उसके बाद यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है मंडला, उसको देखने जाएंगे और फिर हम जाएंगे तेज़पुर। तो 2 दिन का स्टे हमारा बहुत अच्छा रहा। रिवर के पास होम स्टे है और अच्छी जगह है और ज़्यादा हाइट नहीं है, यहाँ पे 5000 फीट की ऊंचाई पे है। तो बहुत ठंडी भी नहीं है, वेदर प्लेजेंट है और बहुत सारे ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से और आपको दिखाते हैं दिरांग मोनेस्ट्री। दिरांग में हम यहाँ रुके थे, वांगरीज होम स्टे। एक्सपीरियंस हमारा इस होम स्टे का काफ़ी अच्छा रहा और ये एक अच्छा ऑप्शन है दिरांग में स्टे करने के लिए। और ये हम पहुँच गए हैं दिरांग मोनेस्ट्री पे। शहर से थोड़ी दूर है ये मोनेस्ट्री और एकदम एक हिल टॉप पर है, तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा और हवा भी खूब अच्छी चल रही है। तो 9:15 बजे हम पहुँचे हैं यहाँ मोनेस्ट्री पे और बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है और चलिए आपको घुमाते हैं। सामने ही एक ये स्तूप है यहाँ पे और उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है दैट्स अ गेस्ट हाउस और ये जो गेट है ये जाता है मोनेस्ट्री के लिए। तो चलते हैं अब हम यहाँ से। लेकिन रुक जाइए, ऊपर अभी बाद में जाते हैं। पहले हम यहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं आपको कि इस मोनेस्ट्री से पूरी दिरांग वैली दिखती है और दिरांग रिवर नज़र आती है। अब इस गेट से हम जा रहे हैं सीधे ऊपर मोनेस्ट्री पर। एंड लुक एट दिस, व्हाट अ व्यू फ्रॉम हियर। आई थिंक द बेस्ट व्यू ऑफ दिरांग you can get from this monastery, and that is the view of Dirang from here. पहले तो हमें लगा था छोटा सा है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है कि काफ़ी बड़ी जगह है। जब तक हम खाली अपने गेस्ट हाउस में थे और होम स्टे में थे तब तक तो हमें लगा था कि बड़ी छोटी सी जगह है, लेकिन अब यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो देखिए कितना बड़ा टाउन दिख रहा है मेरे पीछे। This monastery is a temple and learning institute for studies of Tibetan Buddhism in Dirang. बहुत ही सुंदर कलरफुल मोनेस्ट्री है। मेनली खूब अच्छा सा ब्राइट येलो कलर यूज़ किया है एंड गोल्ड कलर, और बहुत सारे ये प्रेयर व्हील्स हैं सब तरफ। ये देखिए पास से मैं दिखाती हूँ, और सबके ऊपर जो जगह है उसमें बुद्ध को दिखाया गया है। ये देखिए सभी में ये प्रेयर व्हील तो हर बुद्धिस्ट टेम्पल में दिखती हैं और कहा जाता है कि इनको ऐसे घुमाने से इसमें जो प्रेयर है वो हेवन तक जाती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग विजडम एंड गुड कर्मा एंड पॉजिटिविटी। एकदम पैलेस जैसी दिख रही है ये। तो इधर से अगर आप आते हैं गेट से तब तो इस रैम्प से होते हुए आप ऊपर मोनेस्ट्री तक पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर नीचे गेस्ट हाउस से भी आ सकते हैं और तब ये फ्रंट व्यू है, यहाँ सीढ़ी से चढ़ के आप पहुंच जाएंगे। दिस मोनेस्ट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन 2017 बाय हिज होलीनेस दलाई लामा और उन्होंने इसका नाम दिया था थुपसंग धारगेलिंग, विच मीन्स प्लेस ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ बुद्धाज स्पीच। ओह फूल तो देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल लगाए हुए हैं रंग बिरंगे। एंड लुक एट दिस व्यू, ये यहाँ से फ्रंट व्यू है। ये देखिए यहाँ फूल बहुत सारे हैं। मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ पर, इतना सुंदर लग रहा है। गेट में जैसे ही घुसने वाले हैं इसके पहले दोनों तरफ बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। मुझे लगता है इस पेंटिंग में तो दिखाया गया है एक तरह से जीवन चक्र, लाइफ जैसे यहाँ से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आप ऊपर चलते जाइए, कर्म करते चलते जाइए और फिर वो ऊपर जब एकदम वो है वहाँ पे निर्वाण प्राप्ति।
ये बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है, कलरफुल है, ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं। और चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसी है। घुसते ही सामने कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर अंदर से। नीचे दलाई लामा है और उनके ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई हुई है। और इधर साइड में डेकोरेशन के लिए ये कलरफुल शैंडलियर जैसे लटकाया हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पे कि ये लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते होंगे। माइक वगैरह रखा हुआ है। This is also a hub of Tibetan culture to ensure that Buddha's speech may flourish for future generation. Very nice place, and like all monasteries, again very colorful and very peaceful also. देखिए इनके एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं इतना सुंदर लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और चारों तरफ ये है, यहाँ भी वो प्रदक्षिणा पथ होता है परिक्रमा करने के लिए, जैसे वो है। हम परिक्रमा कर रहे थे यहाँ की, तो पीछे एकदम एक और ये कमरा दिखा है, पूजा का ही कमरा है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग बस सामने से आके चले जाते हैं, तो वो ये मिस कर जाते होंगे। और इस परिक्रमा पथ पर हम आगे बढ़े तो ये देखिए हमें क्या दिखा, लिफ्ट। और इतनी सुंदर लिफ्ट, जरा सजावट देखिए इसके गेट पे दोनों तरफ, इतनी सुंदर जगह है। हम लोग वही सोच रहे थे कि एकदम किसी होटल के लिए बेस्ट लोकेशन। और यहाँ ऊंचाई पर है तो हवा भी खूब चल रही है। बड़ी अच्छी सी एक सिंबॉलिक पेंटिंग है। ये देखिए नीचे है कि कैसे हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो ये हाथी है, हाथी के ऊपर बैठा है बंदर, बंदर के ऊपर बैठा है खरगोश, और खरगोश के ऊपर बैठी है चिड़िया, जो कि वहाँ से फल खा रही है और नीचे खा रही भी होगी और नीचे भी दे रही होगी। चारों तरफ परिक्रमा करते हुए हमने यहाँ पे इतना सुंदर काम देखा, सो कलरफुल एंड सो ऑर्नेट। अरुणाचल तो भरा हुआ है मोनेस्ट्री से, और हमने यहाँ बहुत सारी मोनेस्ट्री देखी। ये तो यहाँ की ब्रांड न्यू मोनेस्ट्री कहा जा सकता है। देखिए कितना सुंदर ब्लू स्तूप है एक तरफ, और व्यू देखिए यहाँ से इतनी ऊंचाई पर है तो रिवर दिख रही है, पूरा शहर दिख रहा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये सबसे बड़ी तो मोनेस्ट्री नहीं है अरुणाचल की, लेकिन सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री कहा जा सकता है। एक तरफ तो ब्लू स्तूप और दूसरी तरफ ये सुंदर सा वाइट स्तूप है। जिस फ्लोर पर हैं अभी, इसी पर गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, और जिसमें कोई भी रूम बुक करा के रह सकता है। साथ में यहाँ एक शॉप भी है और एक छोटी सी कैंटीन भी है। ये गेस्ट हाउस के रूम्स हैं। ये है रूम 101। रूम्स अभी सब बाहर से बंद हैं, खुला होता तो देखते हैं अंदर से। मोनेस्ट्री में हमने करीब आधे घंटे बिताए हैं। तो हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से हमने जाना है 30 किलोमीटर आगे जाके एक जगह है मंडाला, विच इज़ एट 10,000 फीट हाइट। तो देखते हैं, 1-1.5 घंटे की ड्राइव होगी। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं हम मंडाला। इनके तो गाड़ी में बैठ भी गए, हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, ये पहले ही जाके बैठ जाते हैं। ये है दिरांग का छोटा सा मार्केट। वैसे इतना छोटा भी नहीं है, ज़रूरत की सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। 10 बज रहे हैं, हम लोग दिरांग से निकल रहे हैं। यहाँ होम स्टे तो बहुत ही है, होटल और होम स्टे। 4-5 साल पहले ही ज़्यादातर होम स्टे आए हैं। दिरांग से मंडला टॉप की ड्राइव तो बहुत ही सीनिक है, और रास्ते में छोटे छोटे गांव भी आ रहे हैं। देख के लगता है कि कितनी हार्ड लाइफ होगी यहाँ पे भी। लकड़ी के मकान ही बना रहे हैं। ये हम मंडला के रास्ते में हैं, और अभी यहाँ से 10 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। और मुझे लगता है बहुत कम लोग आते हैं। तो अभी एक विलेज में रुके हुए हम लोग, चलें मैं दिखाती हूँ आपको विलेज। ये देखिए कि इस तरह के गांव हैं यहाँ पे।
लगता है पानी घर में नहीं आता। यहाँ पे पब्लिक वो जो होगा हैंड पंप वहीं पे कपड़े धो रहे हो, यहाँ से लोग पीने का पानी भी लेके जा रहे हैं। और छोटा सा ही गांव है ये मंडाला के पास। दिस इज़ अ बर्ड वॉचर्स पैराडाइज ऑल्सो। तो यहाँ बहुत लोग आते हैं जिन्हें शौक़ होता है बर्डिंग का। तो अगर आपको भी शौक़ है आइए, तो इधर बाइनोकुलर वगैरह सब कुछ ले करके आइए। हम लोग तो ऐसा कुछ लाए नहीं है, लेकिन ड्राइव करते हुए मुझे कुछ बड़ी सुंदर सुंदर दूसरी तरह की कुछ बर्ड्स दिखी, और आवाज़ें जो आ रही थी कुछ बर्ड्स की मैंने सुनी नहीं अभी तक कभी, जैसी यहाँ पर हमने सुनी है। कहा जाता है यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, और अभी पिछले कुछ सालों में ही ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है बर्डिंग के लिए, और काफ़ी लोग आने लगे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। वैसे यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए कोई अलग से डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ पार्क या नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन वैसे आपको यहाँ गाइड मिल जाएंगे जो आपको जंगल और पहाड़ों पे ले जाकर बर्ड वॉचिंग करवाते हैं। और ये लीजिए, लगता है हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन। यहाँ का न्यू अट्रैक्शन 108 मनी एट मंडला टॉप। ये हम पहुँचे हैं मंडला टॉप, और एल्टीट्यूड है यहाँ का 10,000 फीट। और ये दिरांग का एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कहते हैं कि 2018 में ही बना है। और ये पीछे मेरे जो आप देख सकते हैं 108 छोटे छोटे स्तूप बनाए हुए हैं, और 108 नंबर जैसे कि हम लोगों के लिए शुभ नंबर माना जाता है, तो बुद्धिज़्म में भी 108 नंबर को शुभ मानते हैं और इसकी परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ 108 बुद्धिस्ट स्तूप बने हैं हिल टॉप पे, और ये एक सर्कल में बने हैं। अपनी तरह की अनोखी ही जगह है जहाँ हर स्तूप पे ओम मनी पद्मे हम लिखा हुआ है, और टोटल खर्चा इसको बनाने में आया था 1 करोड़ रुपया। कम्युनिटी मेड अ जॉइंट एफर्ट टू डोनेट दीज स्तूपास। डिफरेंट फैमिलीज़ ने डोनेट किया इन स्तूपास के लिए, और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेस, एंड दिस इज़ अ रिलीजियस साइट फॉर ऑल टू एंजॉय। ये बुद्धिस्ट स्तूपा एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट जैसे होते हैं, विच आर बिल्ट टू कमेमोरेट अ लवेड वन और टू प्लेस रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स और सेक्रेड टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। इसमें सब पे नाम लिखा हुआ है, नंबर 1 किसने स्पॉन्सर किया। इसकी क्लॉकवाइज परिक्रमा की जाती है, इसलिए यहाँ पे पाथवे भी बनाया हुआ है। और साथ साथ ये 108 ये छोटी मनी बनाए गए हैं, जिनको मनी बोलते हैं, और जिस पे लिखा हुआ है कि किसने इसको स्पॉन्सर दिया, इसके लिए पैसा दिया। जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट राइट नाउ हम दोनों के अलावा तो मुझे यहाँ और कोई टूरिस्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप दिरांग आते हैं तो इसको अपनी आइटिनरी का हिस्सा ज़रूर बनाइए। और ये है व्यू यहाँ से, ये सड़क है जिससे हम आए हैं, और वो है पूरा यहाँ का गांव। देखिए ये सब वुडन कॉटेजेस जैसे हैं, और सबके नीचे वो दिया गया है वुडन कॉलम जैसा। तो ये लीजिए, बातें करते करते एक तो पूरी मेरी परिक्रमा हो गई। ये आ गया 108 मनी। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे ना, उस चारों तरफ ही रंग बिरंगे झंडे, सो ब्यूटीफुल। आज अरुणाचल में हमारा आखिरी दिन है, तो मैं यहाँ घूमते हुए यही सोच रही हूँ कि हमने कितनी सुंदर सुंदर जगहें देखी। ये मंडाला टॉप फैबुलस, माधुरी लेक, और इतने सारे वाटरफॉल देखे, सिला पास देखा, बहुत ही सुंदर जगहें देखी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे? तो मुझे ध्यान आते हैं यहाँ के वॉर मेमोरियल, जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल, जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल, या इवन बुमला पास। ये दिलो दिमाग पे ऐसे छा गए हैं जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते हैं। चलिए चलते हैं। आज हमारी बड़ी लंबी ड्राइव है, अभी करीब हमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा चलना होगा यहाँ से तेज़पुर पहुँचने के लिए। मंडाला टॉप से निकल के हम आ गए हैं मेन हाईवे पे, और बॉम्डिला होते हुए हम तेज़पुर पहुँच जाएंगे।
और क्योंकि अब 1:30 बजने लगा है इसलिए सबसे पहला काम है लंच। ये हाईवे पर ही एक ये रेस्टोरेंट दिखा, यहाँ चल के खाते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ रुके हैं लंच के लिए, और ऐसे होती है यहाँ पे एक प्लेट जैसे थाली के हिसाब से। इसमें आलू नहीं कैबेज की सब्जी है, करेला है, सैलेड है, आलू है, हरी मिर्ची ज़रूर देते हैं हम, खानी भी चाहिए हरी मिर्ची। कैसा है नरेंद्र? ये है नीमा जी, और यहाँ पर हमने खाना खाया और बहुत अच्छा खाना खिलाया इन्होंने, मज़ा आ गया। थैंक यू नीमा जी। अगर आप खुद ही बनाते हैं ना? हाँ खुद ही बनाती हैं यहाँ पे, और इनके बच्चे बड़े हो गए हैं सब। ये लोग बच्चों को ना यहाँ पे पास में स्कूल नहीं है, तो मेरे ख्याल में 9-10 साल की उम्र पे भेज देते हैं हॉस्टल में, तेजपुर आसाम। इनके बेटों ने चंडीगढ़ और देहरादून जाके ग्रेजुएशन किया है। तो अब तो खैर ये अकेले हैं, इनके हस्बैंड हैं, ये लोग इसको अपने ईटिंग जॉइंट्स को चला रहे हैं। यहाँ हम रुके थे लंच के लिए, और यहाँ हमने खाना खाया और अच्छा था, लंच टेस्टी था। तो लंच के बाद शुरू हो गया हमारा आगे का सफ़र। ये है रास्ते में वाटरफॉल, एलिफेंट वाटरफॉल। उस दिन हम जा रहे थे तब भी था, लेकिन बहुत फॉग था इसलिए हम फ़ोटो नहीं ले पाए थे। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और फॉग हल्का सा अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अभी कुछ ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ पे, तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा हल्का फॉग भी है, लेकिन एटलीस्ट आज हम इसकी फ़ोटो तो ले पा रहे हैं। इतना सुंदर दिख रहा है ना कि इसको तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। आई एम स्पीचलेस। और इसको तो खाली एक्सपीरियंस किया जा सकता है और इन्जॉय किया जा सकता है। तो अरुणाचल को बाय करके 5 बजे हम अब आ गए हैं आसाम में, और अभी नामेरी के जंगल के पास से हम गुजर रहे हैं। जाना है हमने तेज़पुर, तो हमें लगता है 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो तेज़पुर में आज के दिन हमें कुछ करना नहीं है, खाली हम चेक इन करेंगे होटल में और रेस्ट करेंगे। तेज़पुर में तो हम बस इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि कल हमने जाना है माजुली, जो आसाम में ही है। वेरी सीनिक ड्राइव। आसाम में भी देखिए, एक तो खूब ग्रीनरी है, उसके साथ साथ नदी बह रही है और पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये पहुंच गए हैं अपने हम तेज़पुर के होटल में। तो हम बस अभी चेक इन किए हैं। मैंने कहा मैं आपको रूम दिखा दूं, हम रूम को ज़्यादा बिखेरें उसके पहले। तो हम तेज़पुर में पहुंच गए 6:15 बजे, अभी बज रहे हैं 6:30। हम चेक इन कर चुके हैं। ये है हमारा रूम यहाँ का। इसका नाम है KRC होम, नॉट होम स्टे, KRC होम। और अभी तो हम सबसे पहले काम करने जा रहे हैं, ज़रा हाथ मुँह धो करके और सामने मार्केट से घूम के आते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कॉर्नर पर एक बहुत अच्छी बेकरी शॉप थी। और कल सवेरे बस हम चेकआउट कर जाएंगे, आज रात भर के लिए हैं यहाँ पर। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू सून।